अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका होस्ट राहिल मुगल और हमारे साथ आज पॉडकास्ट पे मोहम्मद यूसुफ हैं। ये अर्ली लोगों में से हैं जो पाकिस्तान में वेपिंग इंडस्ट्री में थे और अभी करंटली मेरे सर्किल में यही थे जिनको इस टॉपिक पे आज हमें जो पॉडकास्ट हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए मेरे सर्किल में यही कांटेक्ट पर्सन थे, तो इसीलिए आज हमने इनको अपने पॉडकास्ट पे बुलाया है ताकि हमें बता सकें कि वेपिंग और ट्रेडिशनल सिगरेट्स वगैरह में क्या डिफरेंशिएट है और ये सेफ है या नहीं है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह राइट। आप बताओ। अल्लाह का शुक्र है। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, वेपिंग वगैरह के कैसे आप इसमें एंटर हुए थे? यार एक्चुअली मैं शुरू से आई थिंक 2016 या 17 था आई थिंक। मेरे कज़न शुरू से वेपिंग के बिजनेस में था इन यूएसए, तो वो अक्सर आते जाते थे, तो वो वेप के डिवाइसेस भी लाते थे, वो हमें दिखाते थे और वो एक इवेंचुअली एक न्यू चीज़ थी हमारे लिए, तो हमने वो चीज़ देखी। फिर यहाँ पर जब हमने वेपिंग को नोटिस करना, तो बेसिकली उस टाइम पे सिर्फ एक इलीट या इलाइट आप कह लें, वही एक शॉप थी जो बेसिकली ई सिगरेट्स भी सेल आउट करी थी। और आप 2016 की बात कर रहे जी हैं? बिल्कुल, 2016 की बात है। तो ये तब ये चीज़ हो रही थी 16 या 17, आई एम नॉट श्योर। तो ये तब का सीन है। तो ये था कि तब ये सिर्फ इलाइट था और इसके अलावा आई थिंक एक ट्रांजेक्स था जो कि एक ऑनलाइन शॉप थी। अब तो उन्होंने भी फिजिकल अपनी दुकान खोल ली है। तो शुरू में तब वो थे, तो तब से हम इस वेपिंग कम्युनिटी में सबको जानते हैं ये वो। और इसकी एक छोटी फेसबुक कम्युनिटी भी थी पीवीसी के नाम से, पाकिस्तान वेपिंग कम्युनिटी। उसमें हम सब अपनी चीज़ें शेयर करते थे, हैंड चेक्स होते थे बेसिकली, और उसमें क्लाउड चेक्स होते थे, रिटर्न फायर आप करते थे। आप एक बेसिकली एक अपने वेब का ड्रैग लेते थे, स्मोक आउट करते थे और आप लोगों को टैग करते थे कि एक रिटर्न फायर वो भी आपको करें। बेसिकली ये सीन था शुरू। ठीक है, आप ज़रा ये बताएं कि वेपिंग है क्या, ये स्टार्ट कैसे हुआ और इसको सिगरेट्स का अल्टरनेटिव क्यों कहा जाता है? मैं जो भी बात कहूँगा वो बेसिकली पाकिस्तान जी, हम यहाँ का जो है वो हमारा जो मेन टॉपिक है और जो हम अपने ऑडियंस को बताना चाहते हैं वो हमारा बिहेवियरल एक्सपेक्ट है कि हमारे जो वेपिंग इंडस्ट्री में जो लोग अभी इंटर होते जा रहे हैं, अच्छा खासा शिफ्ट आ रहा है सिगरेट से, ट्रेडिशनल सिगरेट से, तो उसका बिहेवियरल क्या रीज़न है? बिल्कुल। अच्छा, वेपिंग बेसिकली है क्या चीज़, जो आपने एक सवाल पूछा। वेपिंग बेसिकली है एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, आप समझ लें। सही है। इसमें आप बेसिकली फ्लेवर डालते हैं, उसके अगेंस्ट में आपको आप वेप करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में आपको स्मोक आता है, एक कॉइल डलती है उसके अंदर से। बेसिकली से एक ई सिगरेट ये मैं आपको बता रहा हूँ। सही है। अब सीन ये है कि मेरे भाई अपना आप जब फ्लेवर जो आपका होता है ना, वो है वेजिटेबल VGPG, वेजिटेबल ग्रीसिन एंड अदर इज PG। सही है। ये उसके मिक्सचर से बनता है। अब जो वेजिटेबल ग्रीसिन्स है वो कोई आपके लिए और ना PG, दोनों बिल्कुल भी आपके लिए हार्मफुल नहीं है। VGs अक्सर आपको दूसरे एलिमेंट्स वगैरह में एक्सट्रैक्ट होकर पाए जाते हैं। लेकिन इसके जो मैंने देखा है कि जो इनके बॉटल जो होता है इसका फ्लेवर का, उसमें तो इसमें ऑलरेडी इन्होंने अपने वार्निंग दी भी होती है कि कैंसर और अदर हार्मफुल केमिकल्स हैं। नहीं, उसमें इन्होंने वार्निंग ये दी हुई थी कि अंडर एज के लिए अलाउ नहीं है, ये एक एडिक्टिव केमिकल जरूर है, क्योंकि जाहिर है आप ये देखें ना, ये एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सिगरेट है। अब आप सिगरेट की जो एक बंदे की नीड पूरी करने के लिए ना आप इसके अंदर एक निकोटीन डालते हैं, पर वो एक सेफर निकोटीन है। जो बेसिकली सिगरेट में निकोटीन है वो तो सिर्फ एक अपना आपके भी सिगरेट होती है, उसके बाद एक फिल्टर होता है, आप वो पीते हो और वो डायरेक्टली आपके लंग्स में जाके अफेक्ट करता है। आई थिंक उसके जो तार का जो होता है उसमें सिगरेट में तार होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही सीन है। तो वेपिंग में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको 0 mg भी मिल जाता है, 50 mg मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा बंदा क्या कंज्यूम कर रहा है, बेसिकली सीन ये है। ठीक है। और आप इसके इकोनॉमिकली हम देखा है पाकिस्तानी इकोनॉमी की कंडीशंस के हिसाब से कितना जो है इसके पॉकेट फ्रेंडली है नहीं है, क्या इसका बजट है, मंथली क्या एक्सपेंस आता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिगरेट्स जो हैं, उसका ज़रा कंपैरिजन बताइएगा सर। आज हम 2022 में रह भाई, 2017 में ना वेपिंग एक बिल्कुल एक एलीट क्लास की चीज़ थी। सही। आप यहाँ पे नॉर्मल लोगों को देखते ही नहीं थे वेपिंग करते हुए, जाहिर है उनके पास एक नॉलेज नहीं थी, कुछ नहीं था। सही। आप बेसिकली देखें, मैंने अक्सर नोटिस करा गाड़ी में कोई वेपिंग कर रहा होता है ना, आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं कि आप जहाँ पे गाड़ी में कहीं वेपिंग करो ना, तो बराबर में आपको देखा ना इतना स्मोक कहाँ से निकल रहा है, ये क्या चीज़ है। उस तरह 2017 में तो बहुत फॉर बैक ईयर्स ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, अक्सर बंदे परेशान हो जाते थे।
उस टाइम पे यहाँ की गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता था कि क्या होती है। अक्सर वहाँ लोग यही समझते थे कि शीशा है, शीशा है, पर ये बहुत ही डिफरेंट है शीशे से। और जो पॉकेट फ्रेंडली की बात है, आप देखें एक अपना चेन स्मोकर की मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि वही ज़्यादातर बेसिकली पॉड जो वेपिंग में चीज़ है वो उसके लिए बिल्कुल फोकस की गई है। अब जो पॉड है ना, आप बेसिकली देखिए वो आता है पॉड, असल में इस कैटेगरी को आप ये कह रहे हैं कि जो सिगरेट से शिफ्ट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, सिगरेट पे जो लोग होते हैं वो बिल्कुल पॉड पे शिफ्ट कर तो सिगरेट्स बिल्कुल छोड़ देते हैं। और मैंने ये चीज़ अपनी आंखों के सामने देखी भी है। जो लोग 20-20 साल के पुराने चेन स्मोकर्स थे, उनको मैं बाकायदा प्रॉपर वेपिंग पे शिफ्ट होते देखा, और कोई सिगरेट्स बिल्कुल ख़त्म कर दी उन्होंने। सही है। तो पॉकेट फ्रेंडली की जो बात आती है वो ये आती है कि अगर आज आप देखें डंडल का एक डब्बा 220 रुपए का होता है, उसमें 20 सिगरेट्स होती हैं। अब एक चेन स्मोकर एक दिन में आराम से 20 सिगरेट्स पी लेता है, तो आप उससे लगा ले तो 30 डेज से ये हो गए 6600। अब आप एक वेपिंग की पॉड और उसके फ्लेवर की बात करें तो ये होता है एक पॉड जो आपका आता है ना 5000 में एक इकोनॉमिकल पॉड आ जाता है। सही है। उसके अलावा आप पर मंथ फ्लेवर का पकड़े तो 25 से 2600 एक फ्लेवर की उसकी बॉटल होती है। सही। और डिवाइस का की लाइफ कितनी है? हाँ, डिवाइस में ये कह रहा हूँ कि डिवाइस इज अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सही है। डिवाइस आपने एक 5000 ले ली, इसके बाद आपको इसके ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। इसके अंदर की जो कॉइल या कार्ट्रिज कह लें वो आपको चेंज करनी होती है। वो विद टाइम आप एक एग्जांपल वो आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह किसी के 30 डेज तक भी बिल्कुल पॉड्स उनकी कॉइल्स की सही चल रही होती, और कुछ ऐसी होती जिनकी 15 डेज लास्ट हो जाती। वो ज़ाहिर आप जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हो उस तरह उसकी पॉड लाइफ होती है। तो वो बेसिकली आता है 500 रुपये का। तो एक फर्स्ट मंथ का आपका जो होता है वो थोड़ा बजट होता है। उसके बाद आपको सिर्फ 500 और एक फ्लेवर की बॉटल 2500, ये हो गए आपके 3000, या आप पकड़ ले 3500। बहुत तो बंदा फिर भी हाफ ऑफ द अमाउंट 6600 से तो सेफ ही कर रहे हैं ना मेरे भाई। और ये चीज़ सेफर भी आपकी सेहत के लिए, क्योंकि आज 100% तो सेफ नहीं होगी। मैं वो नहीं कहूँगा 100% सेफर है, पर 90 बिल्कुल बहुत कम, यानी इसमें ये सिगरेट एक बहुत ज़्यादा आप कह लें हार्मफुल, ये बिल्कुल ही ये ना समझे ना होने के बराबर है। क्योंकि देखिए बेसिकली आज तक कैंसर का इलाज नहीं आया, क्योंकि जो भी ज़्यादातर मसले माउथ कैंसर ये सारी चीज़ें इंडियन मूवीज़ जो प्रमोट कर रही होती हैं शुरू में, बेसिकली वो यही कर रही होती हैं कि आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें। तो ये कैंसर बेसिकली सिगरेट से होते हैं, ये तो हम मानते हैं। और बाकायदा यूट्यूब में वीडियो मौजूद है, आप उन्होंने बाकायदा टेस्ट करे हुए सिगरेट्स, वो एक अपना कॉटन का पैकेट रखते हैं, उसको बिल्कुल अपना वो लोग कवर अप कर देते हैं, और वहाँ से एक वैक्यूम का पाइप लगाते हैं और एक अदर एंड पे सिगरेट लगा देते हैं। वैक्यूम का पाइप एयर की जगह सिगरेट खत्म हो रही होती है। बिल्कुल आप एक कॉटन को देखेंगे खत्म, वो कॉटन आप 15 से 20 सिगरेट्स का देखेंगे बिल्कुल खत्म हो जाती है। और एक जगह वो वेपिंग के ड्रैग्स लगा के देखते हो बिल्कुल भी कॉटन फर्क नहीं आता। ये भी तो सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए। ठीक है। और अभी अवेलेबिलिटी आप कैसे देखते हैं कि क्या कितने पाकिस्तान में इसके स्टोर्स की ग्रोथ हो रही है, और ऑनलाइन स्टोर्स और फिजिकल स्टोर्स में क्या अवेलेबिलिटी कैसी है, रीच है, इजीली मिल जाते हैं ये? आज के दौर में ना यार, मैं वेपिंग को ना बहुत ज़्यादा, यानी बहुत तेज़ी से मार्केट इसकी बढ़ती हुई देख रहा हूँ। फॉर द आई थिंक 2020 से 21 के बीच इतनी शॉप्स खुली हैं, और लोगों के अंदर अच्छा खासा एक नॉलेज भी आ गया है कि भाई वेपिंग बेसिकली है क्या, इनकी चीज़ें क्या। बेसिकली आप वेपिंग जान के क्या करोगे, आप उसके अंदर उनकी चीज़ों आपको पता होंगी। अब एक गाड़ी, आप उस गाड़ी के अंदर बैठ जाओगे, आपको पता है गाड़ी इसको सिर्फ गाड़ी को डी पे करना है, आपकी गाड़ी चलेगी, पी पे करना है, स्टॉप हो जाएगी। बाकी आपको गाड़ी के फीचर्स पता नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इस तरह लोग हर चीज़ जान चुके हैं। पॉडिंग बेसिकली क्या है, वेप बेसिकली क्या है। वेप जो होता है बेसिकली यार होता है स्मोक के लिए। वो अब एक मिसाल है, आप कहीं जा रहे हो, आपको क्लाउड्स का शौक है, आप बेसिकली वो सारी चीज़ों के लिए वेप। और जो पॉड है बेसिकली उसके अंदर उसको जब आप इनहेल भी करते हो ना, आपके पास एक सिगरेट जितना आपका जो क्लाउड होता है वो मुँह से निकलता है, बस, और कुछ इतना नहीं निकलता। जहाँ के एक वेप का क्लाउड होता है ना, बहुत डेंस होता है। तो ये सीन होता है। सही। और ये कम्युनिटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। और जो आपका एक्चुअल सवाल था वो यही था कि यानी इज इट ईजिली अवेलेबल। बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। इतनी शॉप्स खुल गई हैं, इतनी ऑनलाइन स्टोर्स खुल गए ऑल ओवर पाकिस्तान माशाल्लाह से। ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल मैं एक ट्रेडिशनल स्मोकर हूँ, ठीक है, मतलब एक चेन स्मोकर जो होते हैं प्रॉपर, तो आप उनको
अगर शिफ्ट करवाना चाहें, आपका फ्रेंड हो या आपके फैमिली सर्किल में हो, आप उनको कैसे इस चीज़ को पिच करेंगे कि वेप कैसे यूज़ करें, इसके क्या कुछ एक पिच मुझे आप 2-3 मिनट की बताएं। देखिए अब एक एग्जांपल ले ले आपकी, सही है, आप मेरे एक बड़े से दोस्त ये आपके पास जो पॉड है इसका ज़रा बताइए कौन सा है। यार ये है बेसिकली ड्रैग एक्स, ये वोपो की कंपनी का आता है। ये एक पॉड मॉड है, सही है। ये कंपेटेबल डिवाइस भी आप कहीं भी कैरी भी कर सकते हो, सही है, और इसका क्लाउड भी जाता है। और इसके अंदर बेसिकली जो मैं डालता हूँ 3 MB डालता हूँ, लोग 6 भी डाल सकते हैं, 12 भी डाल सकते हैं, उनकी अपनी नीड के हिसाब से होता है। बेसिकली मैंने जहाँ तक देखा लोग 6 ही डाल लेते, इससे ज़्यादा नहीं डालते। तो 3 MG का बेसिकली ये इसके अंदर फ्लेवर डाला और एक फ्रूटी फ्लेवर है। अच्छा, इनके फ्लेवर में भी दो दो अपनी क्लासिफिकेशन है, एक फ्रूटी फ्लेवर्स होती है और एक बेकरी फ्लेवर्स होते हैं। बेकरी में बेसिकली टोबैकोज वगैरह और बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो ज़्यादातर सूटेबल होती हैं अपना विंटर के सीज़न में, यानी जहाँ पे जब सर्दी वगैरह हो। और ये फ्रूटी फ्लेवर्स है ये बेसिकली जो होते हैं हमारे हीटेड सीजन जो समर्स वगैरह में चलते हैं। तो ये जो चीज़ है ये ड्रैग एक्स डिवाइस वाली बेसिकली वेप की उस चीज़ में आती है जिसमें क्लाउड्स आता है। चलिए हम अपने वापस उस सेगमेंट पे आते हैं कि आप ज़रा मुझे पिच करें कि आप मुझे कैसे कन्विंस करेंगे कि मैं सिगरेट छोड़कर वेपिंग पे शिफ्ट। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ सीन। ये अब जिस तरह मेरे बड़े अच्छे भाई हैं और दोस्त भी हैं, तो जाहिर है मैं आपको आके ये बोलूँगा कि यार राहिल भाई ये एक पॉड है और ये एक सिगरेट है, सही है। आप सिगरेट स्मोक करते हुए आ रहे हो, सही है, हर चीज़ है। जाहिर है जो सिगरेट पी रहा है ना उसको पता है उसकी अफेक्ट लंग्स पे अफेक्ट हो रहा है, उसकी हेल्थ पे एक स्लो अफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल वो आप बेहतर ये चीज़ जानते हो। आप ये पॉड है, आप ये पॉड ट्राई करके देखो, आपको नहीं। अब जाहिर है मैं आपको बोलूँगा कि यार ये लो 6,500 रुपये खर्चा करो, तो बिल्कुल भी अब मेरे पास पॉड रखा होगा, मैं आपको बोलूँगा राहिल भाई ये आप 1 हफ्ता यूज़ करो, 2 हफ्ते यूज़ करो, इसको कंज्यूम करके देखो। मैं आपको बोलूँगा ये नया पॉड है, ये आप लाओ और आप एक बेकरी फ्लेवर ही लगा के देख लो। आप ये बेकरी फ्लेवर डालोगे, आप कंज्यूम करोगे ना, आई एम 100% श्योर वो सिगरेट से बहुत बेहतर फील करेगा। क्योंकि सिगरेट का जो स्मोक होता है एक तो उसमें स्मेल भी इतनी होती है और एक पॉड के स्मेल, और ये आप एक एट अ टाइम जाके ना आपको भी ये चीज़ बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाती है। जहाँ पे आप सिगरेट पी गए वो पूरी जगह बदबू। हाँ, ये देखा है कि अगर एक सर्किल में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ नॉन स्मोकर्स हैं, बिल्कुल भी नहीं करते और कुछ सिगरेट्स पी रहे हैं, तो वो गैदरिंग में अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जहाँ वेपिंग हो रही होती है वहाँ पे इतने अनकंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो एक स्मेल, इसमें फ्लेवर्स आ रहे होते हैं, वो इतनी नहीं होता है मसला। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, ठीक है। और आप ज़रा ये बताएं कि आपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं कि वेपिंग इंडस्ट्री अगले 5 सालों में कहाँ होगी? यार जिस तरह अभी ये वाइल्ड फायर की तरह वेपिंग इंडस्ट्री स्प्रेड हो रही है ना, मैं इसको आगे मज़ीद स्प्रेड होता हुआ ही देख रहा हूँ कुछ ना, क्योंकि चीज़ें इवॉल्व होती जा रही हैं। पहले वेप थे, वेप्स के बाद फिर पॉडिंग, इस तरह एवोल्यूशन आता जा रहा है। क्योंकि आप देखें ना, हम पहले ये सोच ही नहीं सकते थे कि एक बैटरी वाली गाड़ी भी आएगी, और आज टेस्ला पूरी वर्ल्ड वाइड चल ही रही है। हम कभी सोच ही नहीं सकते सोलर पैनल से पूरे घर चलेंगे, एसी अच्छे बड़ी बड़ी जगहें चलेंगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, आज वो भी हो रहा है। तो इस तरह वेपिंग बढ़ रही है ना, और सबके अंदर एक नो हाउ आ रही है ना, तो मैं इसको मजीद बढ़ता हुआ एक अच्छे स्टेज पे देख रहा हूँ। क्योंकि देखें आपके जो फ्लेवर्स आते हैं ना, एक्चुअली आते हैं बाहर मिडिल ईस्ट, अमेरिका और डिफरेंट जोन से, सही। हाँ, और इनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में भी होती है? बिल्कुल नहीं होती। ओके, मैं आपको बताता हूँ। और इनके जो हार्डवेयर सिस्टम्स होते हैं ना बेसिकली चाइना में प्रोड्यूस होते हैं, जो पॉड्स वगैरह बेसिकली हो गए, इनके प्रॉपर कस्टम में कोड्स आ गए जिनसे ये लोग ड्यूटी क्लियर कर रहे हैं। ड्यूटी पूरी जिस तरह प्रॉपर क्लियर हो रही है, प्रॉपर ये लोग ड्यूटी, जो शॉप वाले वेंडर्स वगैरह हैं वो प्रॉपर ड्यूटी पास करके ये सारी चीज़ अपनी क्लियर कर रहे हैं। ये और ये गवर्नमेंट भी ये चीज़ बेसिकली अप्रूव कर रही है, तभी तो ये कोड्स आए, वरना तो गवर्नमेंट ही ये चीज़ बैन कर देती। बिल्कुल। और एक प्रॉपर मैं आपको राय पे बताऊं कि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग अक्सर फेसबुक में या जहाँ पे भी आगे पीछे ये जिनको शऊर बेसिकली नहीं होता इस चीज़ का, वो ये कहते हैं कि अब जिस तरह शुरू में शीशों पे आता था कि 100 शीशों का कश एक सिगरेट के कश के बराबर है, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग था। वो होती थी तंबाकू वाली चीज़ें, पर बेसिकली ये अपना जो नॉर्मल शीशे जो बाहर पे चलते थे वो नहीं होते थे, सही है। अब जिस तरह वेपिंग है, वेपिंग में जो प्रॉपर ये चीज़ें भी आ रही हैं कि ये भी बहुत हार्मफुल है, ये भी 100 वेपिंग के ड्रैग्स एक अपना सिगरेट के ड्रैग के बराबर, ये सारा एक मिसकंसेप्शन। जब तक आप एक किसी को
कम्युनिकेशन से नॉलेज नहीं दोगे, एक उनको चीज़ें बताओगे नहीं, जब तक उनको समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन मेरी नज़र में एक इशू है कि सिगरेट के लिए लाजमी आप किसी एक फॉर एग्जांपल आप कहीं बैठे हैं तो आप वहीं पे यूज़ नहीं कर सकते। आप कहीं कॉरिडोर ढूंढ रहे होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, गैदरिंग से आउट होते हैं जलाने के लिए, उसके ऐश की वजह से, स्मोक की वजह से। तो एज़ कम्पेयर टू फिर भी अगर बंदा मसरूफ़ होता है तो वहाँ पे उसको गैप देना पड़ जाता है सिगरेट पे। लेकिन वेब को देखा जाए तो ये तो आपके इतना कन्वीनियंट है कि आप जहाँ बैठे हैं और बटन प्रेस करें और आप इसको यूज़ करें, तो इसकी कंजप्शन तो मेरी नज़र में सिगरेट से ज़्यादा होगी। अब देखें ना राहिल भाई, एक ये बात मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर एक आपके सेल्फ स्टीम और सेल्फ कंट्रोल भी है ना। अब एक बात है, आप एडिक्शन, हाँ इसमें निकोटीन है, ये खुद ले रहे हैं मॉर्निंग के एडिक्टिव केमिकल है, बिल्कुल ऐसे। अब एक आपके ऊपर सेल्फ एक स्टीम है, सही है। आप एक एग्जांपल ले लो, आप फैमिली गैदरिंग बैठो, आप एक सिगरेट स्मोक करते हो। अब फैमिली गैदरिंग में आप बैठे हो, आपको पता है मैं बैठा और मुझे सिगरेट की नीड हो रही है। अब वहाँ आप एग्जांपल सोचे कि आप ऐसी जगह बैठे जहाँ से आप उठ के नहीं जा सकते, तो आप अपने आप को कंट्रोल ही करेंगे ना। आप अपने आप को डिजायर्स और ये सारी नीड्स मार के आप बैठे रहेंगे ना, जाहिर है वो कितनी भी आपको जरूरी हो, नीड्स बढ़ती आ रही हो। इसी तरह वेपिंग पे भी आप जितना अपना कंट्रोल रखेंगे, जितना उस चीज़ के ऊपर अपना काबू रखेंगे, बेसिकली इस तरह चलता रहेगा। लेकिन जब आपके पास एक चीज़ ऐसी मौजूद होती है ना, मैं इससे आपको थोड़ा डिसएग्री करूँगा, उसकी कंजप्शन बढ़ती है। पहले के दौर में आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटीज इतनी नहीं होती थी, लोग कार्ड लोड करवाते थे, ये वो यूज़ करते थे, तो वो एक चीज़ों से दूर होते थे। आज इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है, तो उसमें उसकी वजह से भी हमें काफ़ी हमारे बिहेवियर में, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस में काफ़ी फ़र्क आया है। हम मेरी नज़र में तो जैसे हम पहले राइट करते थे पेन से, वो तो बिल्कुल ही एंड हो गया है, और इवन टाइप करने में भी हम लोगों को मौत आ रही होती है। ठीक है, हम लोग तो मेजोरिटी जो है वो हम कॉपी एंड पेस्ट कर रहे होते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो उसका रीज़न यही है कि हमारे पास एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही होती हैं तो हम उस तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस बात से आपसे डिसएग्री थोड़ा करूंगा। अच्छा, मैं इसकी है यूजेस ज़्यादा है। मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ, सही। अब राहिल आप देखो कि आप एक सिगरेट पी रहे हो, उसमें निकोटीन ज़्यादा है, सही है, और आपने एक पॉड लिया 50 mg का, जिसमें आपको पता है आपकी इसकी निकोटीन में क्रेविंग पूरी हो जाएगी कि 50 mg मुझे ज़्यादा बढ़ना नहीं है भाई, मेरी जो सिगरेट है इसमें मुझे 50 mg जितनी नीड मिल रही है, 50 mg। आपने पॉड उठाया, आपने एक ड्रैग मारा, जाहिर है बेसिकली सिगरेट्स वाले कहते हैं कि हम जब तक सिगरेट नहीं पिए हमारा दिमाग नहीं चलता है, क्योंकि सेल्फ साइकी होती है ये, या जो भी कहते हैं, वॉशरूम भी नहीं आता, वहाँ वॉशरूम कुछ तो कहते हैं, वॉशरूम भी नहीं आता हमें प्रॉपर, तो सही एक सेल्फ साइकी उनकी, जो भी आप कह लो। अब आपने एक ड्रैग करा, 2 ड्रैग करा, अब आप जाहिर है कोई इतना फारिग बंदा होगा वो तो ड्रैग पे ड्रैग लगाता रहेगा ना। अब देखो मेरे भाई, ये किसी की चीज़ है, सही है, अब ये चीज़ ऐसे ही रखी हुई है, अब कोई भी बंदा पूरे दिन साथ बैठा रहेगा तो ये चीज़ सामने तो पीते, अब बंदा अपने आप को मसरूफ भी रखेगा तो यार ज़रा वो भी तो चीज़ें कंट्रोल में आएंगी ना। आपने दो ड्रैग मारे, उसका तो आप वापस काम पे चढ़ गए, आपने काम वाम करा, फिर आपको बीच में गैप मिला तो आपने एक और ड्रैग मार ली। अब सिगरेट जैसे ही आप एक जाए ना, आपको लाजमी कि आप उसको पूरी जब तक खत्म नहीं करो आप फेंकोगे तो नहीं ना, सीधी बात है। इसमें आपने एक ड्रैग मारा, फिर वापस जेब में भी तो रख सकते हो ना मेरे। ये पॉइंट ये है, आपका सिगरेट जो है वो बिल्कुल जो जलाता है उसको लगी होती है, इसको खत्म करूं, आगे फेंकता तो उसका तो दिल जल जाता है। ऐसे ही सही है, चलें, काफ़ी अच्छा हमारा पॉडकास्ट रहा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव टॉक थी हमारी वेपिंग से रिलेटेड, और इंशाल्लाह किसी और टॉपिक पे भी आपको ऑन बोर्ड लेंगे हम। इंशाल्लाह काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा राहिल भाई आपसे बात करके। ये हमें यानी बेसिकली जो हमारा पॉडकास्ट है वो यानी दूसरों को बेसिकली नॉलेज भी देनी है। बिल्कुल, हम डिफरेंशिएट ही कर रहे हैं। मैं एग्री तो नहीं करता कि वेपिंग 100% सेफ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि सिगरेट से कंपैरिजन में वेपिंग जो है वो सेफ रहता है, तो इस पे एग्री करते हैं। इसी को ही प्रमोट करना चाह रहे थे, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे सर्किल में ये बात पता चले कि क्या बेनिफिट्स और क्या डिसएडवांटेजेस हैं दोनों चीज़ों। बिल्कुल, थैंक यू।